जो मैं आपको बताने वाला हूँ द्रव्यनांक किसे कहते हैं और इसका क्वेश्चन। हर एक वीडियो जो है 9th का है, लेकिन यही बात है कि छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं। इसी से आपको बहुत पूछा जाता है। अभी इससे तैयारी हो जाएगा। ए बुआ शांति रहेगा ना, फिर इसको देखेगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाता है। इससे हल्ला करेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। अब सुने गौर से, तो ऐसे होता है। देखो यहाँ पे गौर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यनांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि द्रव्यनांक किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में क्या होना प्रारंभ करता है। कहता है वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस जो पदार्थ है वो ककरा अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, बदलता है। जैसे बर्फ है ठोस, लेकिन ये वायुमंडलीय दाब पड़ेगा तो ये द्रव की अवस्था में आएगा ना। तो द्रव के जिस गर्मी के कारण आएगा वो प्रारंभ करेगा, उसे हम उस ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। तो क्या समझे द्रव्यनांक किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होना प्रारंभ करता है, उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। पहला सोल्व। दूसरा देखिए नोट में, बर्फ का द्रव्यनांक होता है 0 डिग्री और केल्विन में कहेगा तब 273.15 केल्विन है। तो कहेगा बर्फ का द्रव्यनांक कितना सेल्सियस, केल्विन में ना। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए इसमें और अच्छा वाली बात है कि ठोस पदार्थ का द्रवण किसे कहते हैं। द्रवण नाम पर मत जाइएगा, नाम पर जब आप जाते हैं तो ये याद करने में दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ इसका काम देखिए, नाम पे मत जाइए। ठोस पदार्थ का द्रवण किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन। देखिए ठोस पदार्थ जो द्रव में बदला तो वो कहलाएगा द्रवण। ठोस पदार्थ किस में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा। याद करने में कोई दिक्कत है कि ठोस पदार्थ जब द्रव बन गया तो क्या कहलाएगा, द्रवण कहलाएगा। तो ये ठोस पदार्थ का द्रवण किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का द्रवण किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ठोस का द्रवण कहलाता है ना। मजा है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, ठोस का द्रवण कहलाएगा। एक लाइन में ठोस पदार्थ जब द्रव में बदलेगा द्रवण कहलाएगा। अब यहाँ पर आइए, मतलब कि देखते हैं द्रव का क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक माने होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में आता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, या उबलना प्रारंभ करता है ना। तो बर्फ का पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना चालू होता है और कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि खाना जल्दी कहाँ पकता है, स्थल पर। और पहाड़ पर खाना कैसे बनता है, मतलब कि पहाड़ पर तुलना में जमीन पर खाना कहाँ ज्यादा सबसे पहले बनेगा। कारण हाँ, क्योंकि पहाड़ पर जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलना चालू हो जाता है, लेकिन स्थल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना चालू होता है। इसीलिए जो है स्थल पे जल्दी खाना बनता है, पहाड़ पर जल्दी खाना नहीं बनता। जब तक बनेगा तब तक उसका पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर से दोबारा पानी देना पड़ेगा। अब आते हैं द्रव का क्वथनांक किसे कहते हैं। तो यही वाला बात इसमें चिपकाया, लेकिन थोड़ा डिफरेंस अंतर है। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैस अवस्था, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से क्या बना, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था, गैस जानती हो ना, द्रव माने पानी और गैस माने जो क्या होता है
रे वो सिलेंडर में जो गैस रहता है वो वाष्प बनता है, वो गैस अवस्था में। तो कहता है जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से किस अवस्था में, या वाष्प की अवस्था में, वाष्प माने भाप, भात बना देखा है ना, वो तो खदकता कहते हैं ना, उबलता है ना, तो भाप निकलता है ना, वही वाष्प। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, पदार्थ कहते हैं मतलब कि द्रव की अवस्था से किस अवस्था में, गैस अवस्था में या वाष्प की अवस्था में परिवर्तन होना प्रारंभ करता है, वह ताप द्रव क्वथनांक कहलाता है। वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। कोई दिक्कत है? ठोस बना, द्रव बना क्या, गैस या वाष्प के अवस्था में बदला या बदलना प्रारंभ करा, ओकरा कहते हैं किसका, द्रव का क्वथनांक। यही चीज ऊपर में कहा है कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ क्या करता है, जिस ताप पर ठोस पदार्थ किसमें, द्रव में बदलना प्रारंभ करता है, तो कहता है ठोस का द्रवनांक। वाह रे वाह। कहता है जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलना चालू होता है तो ठोस का द्रवनांक, और जिस ताप पर द्रव वाष्प में बदलेगा और या गैस में बदलेगा वो कहलाएगा द्रव का क्वथनांक। और कहेगा कि बर्फ का द्रवनांक कितना डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना, और ठोस पदार्थ का द्रवनांक समझ गया। अब कहेगा कि ठोस पदार्थ का द्रवण में ठोस पदार्थ का द्रवण किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, याद हो गया? तो जो है अच्छा से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ जो है अरे इंटर में भी मतलब 11th में ये आता है, थोड़ा थोड़ा इसका रिलेटिव होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।